अमन के गांव में रात का समय एक अजीब रहस्य का समय माना जाता था। सूर्य ढलते ही गांव में खामोशी छा जाती, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का साया गांव पर हो। लोगों ने मान लिया था कि कुत्तों का रात में रोना इस गांव के दुर्भाग्य है और बीते समय के कुछ रहस्यमय घटनाओं का प्रतीक है। लोग मानते थे कि इन घटनाओं के पीछे आत्माओं का हाथ है, जो इस गांव के किसी अनकहे राज से जुड़ी हुई हैं। अमन एक बार भी उसी राज को जान नहीं सका। उसने दादी से पूछा और इस बार दादी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। दादी ने कहा, आज से कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। हमारे गांव के पास एक छोटी सी बस्ती थी, जहां के लोग इस गांव में व्यापार करने आते थे। एक रात वहां भयानक आग लग गई। गांव के बहुत से लोग उस हादसे में मारे गए और वो बस्ती राख हो गई। कहते हैं कि वहां के मरे हुए लोग आज भी अपने दर्द से मुक्त नहीं हो सके हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ कुत्ते रात में रोते हैं। अमन के मन में दादी की कहानी ने एक नया रहस्य भर दिया। अब यह सिर्फ कुत्तों के रोने का सवाल नहीं था, बल्कि उस बस्ती के मरे हुए लोगों की पीड़ा का भी एक हिस्सा था। अमन ने इस डर को समझने का निर्णय लिया और इस अजीब यात्रा में अपने सवालों का जवाब ढूंढने की ठानी। बाबा कालू की रहस्यमय शिष्यता। अमन फिर से बाबा कालू के पास गया, जो इस गांव के सबसे रहस्यमय व्यक्ति थे। बाबा कालू उस हादसे के समय जवान थे और सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वे उस बस्ती के मरे हुए लोगों की पीड़ा समझ सकते थे और उन आत्माओं से जुड़ सकते थे। उन्होंने अमन की आंखों में जिज्ञासा और साहस देखी और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। बाबा ने अमन से कहा, यह यात्रा तेरे जीवन को बदल देगी। क्या तू इसके लिए तैयार है? अमन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बाबा ने उसे कुछ विशेष मंत्र और ध्यान की तकनीक सिखाई, जिससे वह आत्माओं से संपर्क कर सके। हर रात बाबा और अमन एक विशेष स्थान पर बैठकर ध्यान करते और आत्माओं की पीड़ा को महसूस करते। धीरे धीरे अमन के अंदर संवेदनशीलता और साहस का नया स्वरूप आकार लेने लगा। कुछ दिनों की साधना के बाद एक रात अमन ने आत्माओं की धुंधली परछाइयां देखी। ये आत्माएं उस बस्ती की थीं, जिनके साथ अनगिनत अधूरी कहानियां और दर्द जुड़े हुए थे। उनमें से एक छोटी बच्ची की आत्मा उसके पास आई और बोली, भैया, हम यहाँ अटक गए हैं। उस रात की आग से हमें कोई बचा नहीं सका और हमारा परिवार भी बिखर गया। मुझे मेरी माँ से मिलना है। अमन का दिल पिघल गया। उसने बच्ची से वादा किया कि वह उसकी माँ का पता लगाएगा और उन्हें मिलने में मदद करेगा। इसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, मैंने अपने बेटे को खो दिया था उस रात की आग में। मुझे उसके आखिरी शब्द तक याद नहीं है। मेरी आत्मा इसी पीड़ा में अटकी है। अमन उन आत्माओं की बातों से टूट सा गया। उसने महसूस किया कि हर आत्मा का दर्द उसके अपने मन की गहराई तक पहुंच गया है। इन आत्माओं के अधूरे सपने और टूटे हुए रिश्ते अमन के दिल में एक अलग सी हलचल पैदा करने लगे। अब अमन ने ठान लिया कि वह इन आत्माओं के अधूरे रिश्तों को पूरा करेगा। उसने गांव के लोगों से उन खोए हुए आत्माओं की कहानियां इकट्ठी करनी शुरू की। उसने लोगों से उनकी यादों को, उनके आखिरी शब्दों को सुना और समझा। धीरे धीरे वह आत्माओं के रिश्तेदारों के पास उनकी कहानियां पहुंचाने लगा। उसने छोटी बच्ची की मां को ढूंढ निकाला और उसे उसकी बच्ची के अंतिम समय की बात बताई। उसने उस बूढ़े आदमी की पीड़ा उसके बेटे के सामने व्यक्त की। कई बार गांव के लोग उसकी बातों को अजीब मानते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग महसूस करने लगे कि अमन की बातें सच हैं, वे उसकी सहायता के लिए आगे आने लगे।
लोग उसके माध्यम से आत्माओं को सुनने लगे और उनकी अधूरी भावनाओं को समझने लगे। एक रात जब अमन ने बहुत सी आत्माओं को शांति दिला दी थी, उसे सबसे कठिन आत्मा का सामना करना पड़ा। यह आत्मा उस गांव की थी जो उस हादसे की असली वजह थी। यह आत्मा एक साधारण व्यापारी की थी जिसने अपने लालच में उस रात आग लगा दी थी ताकि उसे बड़ी बीमा राशि मिल सके। उसने अपनी गलती का एहसास करते हुए खुद को आग में ही झोंक दिया था और उसकी आत्मा तब से अटक गई थी। अमन ने उस आत्मा की कहानी सुनकर महसूस किया कि उसकी गलती के कारण इतने लोग मारे गए थे, परंतु उस व्यापारी की आत्मा को भी शांति चाहिए थी। अमन ने उस आत्मा से कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से माफी मांगोगे और अपने पाप का प्रायश्चित करोगे तो शायद तुम्हें भी शांति मिल सकती है। वह आत्मा अपने किए पर बहुत पछताई और माफी मांगी। अमन ने एक विशेष पूजा करवाई जिसमें पूरे गांव ने हिस्सा लिया और व्यापारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद कुत्तों का रोना धीरे धीरे कम होने लगा और गांव में एक अलग ही शांति महसूस होने लगी। फिर एक दिन अचानक से रात में कुत्तों के रोने की आवाज सभी को सुनाई दी। इस बार सभी गांव वाले डरे हुए थे। अमन और गांव वालों ने जाकर देखा तो वहां सच में कुत्ते रो रहे थे। गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कह रहा था कि गांव पर तभी संकट का संदेश होता है। कोई कह रहा था कि ये भूखा होगा। तभी अमन ने उन्हें समझाया कि रात में कुत्तों का रोना एक ऐसी घटना है जिसे लेकर समाज में कई धारणाएं और मान्यताएं हैं। लोगों की सोच में कुत्तों का रात में रोना रहस्यमयी और कभी कभी डरावना भी माना जाता है। आइए इसे समझने के लिए विभिन्न पहलुओं पर नजर डालते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो कुत्तों का रोना उनके भावनाओं और संवाद का एक हिस्सा है। रात में कुत्ते इसलिए रोते हैं क्योंकि आवाज के प्रति संवेदनशीलता कुत्तों की सुनने की क्षमता इंसानों से कहीं अधिक होती है। वे बहुत दूर की आवाजें भी सुन सकते हैं जो रात में अधिक स्पष्ट होती हैं। यदि आसपास कोई हलचल होती है या कोई अनजाना शोर होता है तो कुत्ते उसी पर प्रतिक्रिया स्वरूप रोने या भौंकने लगते हैं। और रात में कई कुत्तों को अकेलापन महसूस होता है और वे डर के कारण रोने लगते हैं। यदि किसी जगह पर ज्यादा कुत्ते हैं तो उनमें से एक के रोने पर अन्य भी उसके साथ रोने लगते हैं। कभी कभी कुत्ते आपस में संवाद करने के लिए भी आवाज करते हैं। खासकर भेड़िए की तरह वे हुहू की आवाज निकालते हैं जो उनकी प्रकृति का एक हिस्सा है। और हमारे समाज में कई जगहों पर यह मान्यता है कि कुत्तों का रात में रोना अशुभ होता है। कुछ परंपराओं में ऐसा माना जाता है कुत्ते आत्माओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यदि उनके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति या आत्मा है तो वे उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप रोते हैं। यह उनकी संवेदनशीलता के कारण होता है। ये अशुभ घटना का संकेत भी देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यदि कुत्ता घर की ओर मुंह करके रोता है तो वह किसी अनहोनी या बुरी घटना का संकेत है। यह केवल एक धारणा है जिसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में इसका काफी जिक्र है। रात के समय यदि कुत्तों को शांत और सुरक्षित माहौल दिया जाए तो वे कम रोएंगे। उनके भोजन और सोने की व्यवस्था का ध्यान रखें। कुत्तों का रात में रोना एक जटिल और प्राकृतिक घटना है जिसमें उनके भावनात्मक और शारीरिक जरूरतें जुड़ी होती हैं। हमारे समाज में इसके प्रति जो अलग अलग मान्यताएं हैं उनका वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन परंपराओं के अनुसार लोग उन्हें अलग नजर से देखते हैं। इसलिए कुत्तों के रोने का सबसे अच्छा हल यह है
कि उनके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे वे अपने वातावरण में सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर सकें। अब अमन न केवल उस गांव का बल्कि आसपास के गांवों का भी प्रिय बन गया था। उसे अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा जो आत्माओं से जुड़ सकता है और उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। उसने अपने जीवन को इस कार्य में समर्पित कर दिया और उस रहस्य को समझने में सफल हुआ जिसने गांव को कई सालों से डरा रखा था। अमन की इस यात्रा ने उसे न केवल आत्माओं के दर्द से जोड़ा, बल्कि उसे जीवन के सबसे गहरे पहलुओं का भी एहसास कराया। वह अब जान चुका था कि हर आत्मा की एक कहानी होती है, एक अधूरी भावना होती है, और उसे सम्मान देना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर आत्मा, चाहे वह जीवित हो या मृत, उसकी एक कहानी और भावना होती है। हमें दूसरों के दर्द को समझने और उसे सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का एक उद्देश्य होता है और जानवरों के प्रति प्रेम करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी दिल से छूने वाली लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।